तो साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यानी थलापति विजय ने राजनीति में आखिरकार कदम रख ही लिया है और उन्होंने कदम रखते ही धमाकेदार आगाज़ किया और एक अपनी रैली को संबोधित किया, जिस रैली में उन्होंने बीजेपी, डीएमके, एआईडीएमके सबके होश उड़ा के रख दिए, सबके होश उड़ा के रख दिए। आप लोगों को बताते चलें कि पहली राजनीतिक रैली में थलापति विजय ने मोदी को किस तरह उनको लिया है लपेटे में और उनको क्या सुना गए हैं, राहुल गांधी को उन्होंने किस प्रकार से समर्थन किया, किस प्रकार से सपोर्ट किया है, पूरा विश्लेषण हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं कि किस प्रकार की रैली रही और क्या उनके मुद्दे रहे हैं थलापति विजय के और किन लोगों को, किन पार्टियों को उन्होंने टारगेट किया है। सारी चीज़ों पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बताते चले कि थलापति विजय ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में अपनी पहली राजनीतिक रैली को संबोधित किया। यह उनकी नई पार्टी के निर्माण के बाद पहली रैली थी और उन्होंने अपनी नई पार्टी यानी टीबीके का निर्माण किया और ऐलान किया कि 2026 के चुनाव में वो अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और उनके सामने टारगेट कौन कौन है, मैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। उनकी पहली ही पार्टी में 2 लाख से ज़्यादा पब्लिक ने हिस्सा लिया है और आप लोग जानते हैं कि जो चुनाव की रैलियां होती हैं उनमें लोग खरीद कर आते हैं, दारू वगैरह पर वो लोग आते हैं जिनको लाया जाता है, खरीद कर लाया जाता है, पैसे दे करके, दिहाड़ी दे करके उन लोगों को लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जो कि तमिलनाडु के लोग बताते हैं, वहाँ के पत्रकार लोग बताते हैं, जो कि मीडिया खबरों के अनुसार हमको जो खबरें मिली हैं उनके अनुसार वहाँ के लोग अपनी पर्सनल कारों पर, अधिकतम पर्सनल कारों पर वहाँ पर लोग आए, जीपों पर आए और बसें भी चली हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी जो रियल पब्लिक थी उसका वहाँ पर क्रेज़ ज़्यादा देखने के लिए मिला है। तमिलनाडु के राजनीतिक एक्सपर्टों का कहना है कि अब तमिलनाडु के उज्जवल भविष्य का आगाज़ होने वाला है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तमिलनाडु जो है अब अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है और यहाँ से स्वर्ण युग की शुरुआत मानी जा रही है तमिलनाडु के भविष्य को लेकर के। अब सवाल यह उठता है कि क्या विजय पवन कल्याण की तरह, यानी बीजेपी में जो उन्होंने समर्थन दिया है पवन कल्याण ने, और जिस प्रकार से बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है उसी तरीके से पवन कल्याण की तरह वो भी धर्म की राजनीति को करेंगे या फिर वो अलग अपना रास्ता अपनाएंगे। जैसे कि सेक्युलर विचारधारा पार्टी को शुरू करने वाले हैं थलापति विजय, या फिर पवन कल्याण की तरह वो भी धर्म की राजनीति करने वाले हैं। धर्म की राजनीति का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, लोगों को धर्म के अंदर नहीं बांटने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है शिक्षा, बेरोजगारी और जो लोगों के पास तकलीफ़ें हैं, जो उनके पास समस्याएं हैं, उनको मैं टारगेट करने वाला हूं। मुझे धर्म से ज़्यादा इंसानों की वैल्यू पता है और हमें इंसान चाहिए। सेक्युलर विचारधारा को वो अपनाने वाले हैं, ये उन्होंने अपने इस भाषण में स्पष्ट किया है और इससे जो है उनकी जो भाषण है उनसे पूरे जो राजनीतिक जीवन में या राजनीतिक पार्टियों में तहलका मचा हुआ है पूरी तरीके से। और उन्होंने अपने भाषणों में सीधे सीधे मोदी और योगी की राजनीति को निशाने पर लिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि उनके 2 विरोधी हैं, सबसे बड़े 2 विरोधी हैं बीजेपी और डीएमके। उनके 2 दुश्मन जिनको विरोधी हम कह सकते हैं, नंबर 1 राजनीतिक विरोधी, उन्होंने कहा कि हमारे 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। नंबर 1 है राजनीतिक विरोधी और नंबर 2 वैचारिक विरोधी। तो राजनीतिक विरोधी डीएमके है जो कि तमिलनाडु में जिनकी अभी सरकार है, वहीं वैचारिक विरोधी है बीजेपी जो कि धर्म की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता फैलाने का कार्य करती है, ऐसा कहा है उन्होंने। डीएमके के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जन विरोधी सरकार है जो कि द्रविडियन मॉडल का ब्रांड दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग हमेशा फांसीवाद के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा समूह है जो मुखौटा पहनकर लोगों को धोखा देता है और सभी क्षेत्रों में छिप जाता है, उन्हें पहचानना आसान नहीं होता है।
और इसी प्रकार उन्होंने बीजेपी को भी टारगेट करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा समूह है जो नफरत की राजनीति में लिप्त है। वे दुष्ट हाथी की तरह अधिक आसानी से पहचाने जा सकते हैं। मैं अपने करियर की पीक सिनेमा की दुनिया को छोड़कर आया हूं, सिर्फ आप लोगों के भरोसे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों के भरोसे यहाँ पर आया हूँ और अब पीछे मुड़ कर के मैं नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक टारगेट लेकर के आया हूँ, एक टारगेट लेकर के आया हूँ और मैं उस टारगेट को पूरा करने वाला हूँ। स्टालिन की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है विजय थालापति ने और बीजेपी को दुष्ट हाथी की संज्ञा दी है, जो कि सांप्रदायिकता को फैलाने का कार्य कर रही है। ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा है और उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी का विरोध भी किया है। उन्होंने राज्यपाल के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा है कि इस पद को ही ख़त्म कर देना चाहिए और उन्होंने इसके अलावा राहुल गांधी की एक मांग का ज़बरदस्त समर्थन करते हुए कहा है कि जातिगत जनगणना जो है वो करनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्होंने जातिगत जनगणना को समर्थन किया है। थालापति विजय ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मसलों पर कार्य करेगी। महिलाओं के आरक्षण को 50% तक करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनके भाषणों को सुनकर के जो कि तमिलनाडु के लोग हैं, आम जनता है, वो काफ़ी हर्षोल्लासित है और राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि थालापति के राजनीतिक क्षेत्र में उतरने से तमिलनाडु का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा और यहाँ से जिस दिन वो लड़ेंगे चुनाव और अगर वो जीतते हैं तो उसी दिन से तमिलनाडु के स्वर्ण युग का प्रारंभ हो जाएगा। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी की रैली में भाषण को सुनने के लिए इतने लोग, लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है विजय थालापति के रूप में। और विजय थालापति एक योद्धा के रूप में उभर कर आ रहे हैं, जो कि कट्टर टक्कर देने वाले हैं बीजेपी डीएमके को और यहाँ पर एक बहुत बड़ा संघर्ष देखने के लिए मिल सकता है और बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है और बीजेपी के लिए वो काफ़ी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं आगे जो है सरकार बनाने के चक्कर में। तो आप लोगों का क्या कहना है कि थालापति विजय जो हैं वो किस प्रकार की राजनीति करेंगे? क्या उनकी राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स में लोगों को सुख और शांति मिलेगी या फिर वो भी पवन कल्याण की तरह धर्म की राजनीति, बीजेपी की तरह धर्म राजनीति की ओर अग्रसर होंगे? ये देखने वाली बात होगी। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संजू भैया को दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत सभी को, नमस्कार।